दिल्ली के मजनू की टीला में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को केंद्र सरकार की तरफ से सीएए के जरिए जहां एक बड़ी राहत मिली है, वहीं आज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी उनको एक अंतरिम ही सही लेकिन एक बहुत बड़ी राहत मिली है। और हमारे साथ उन जो शरणार्थी हैं उनके वकील आर के बाली साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला था ये पूरा? मामला ये था कि 2011 से जो पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी है वो मजनू का टीला कैंप में रह रहे थे, तो एनजीटी का ऑर्डर था और डीडीए को बोला था कि जो इंक्रोचमेंट है जमुना बाग क्षेत्र से हटाई जाए। तो क्योंकि गवर्नमेंट इनको खुद प्रोटेक्शन दे रही है सीएए के तहत, तो नोटिफिकेशन भी हो गया और गवर्नमेंट की ये क्लियर कट पॉलिसी है कि इनको शरण देनी है, इनको प्रोटेक्शन देनी है और हर टाइप से, और कुछ अलग अलग ऑर्डर्स भी हैं हाई कोर्ट के जिसके तहत सारी फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड करी हुई हैं। तो गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड करी है सारी फैसिलिटीज़। फिलहाल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी रोक लगा दिया, अगली डेट में कंप्लीट सुनवाई होगी। आधार क्या था जिसपे डीडीए इस पे एक्शन ले रहा कि था? जो एनजीटी ने बोला था कि जो जमुना बाग क्षेत्र है उससे सारी इंक्रोचमेंट हटाई जाए। तो मैंने पिटीशन में बोला था कि अगर ये बाग क्षेत्र में आता है तो उसके साथ ही मजनू का टीला गुरुद्वारा भी है और कितना कुछ है दिल्ली में। अगर इस हिसाब से करेंगे तो सबको ही कराना पड़ेगा। जो अक्षरधाम टेम्पल है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज है, फ्लैट है, जो तिब्बती मार्केट है और कितनी कॉलोनीज है बेशुमार। कि ये रिफ्यूजीज के कितने परिवार थे जो इससे प्रभावित हो रहे थे इस आदेश से? इस वाले कैंप में 150 परिवार हैं, टोटल 800 लोग हैं। 800 लोग हैं। हाँ जी। तो अब अगली तारीख कब? 19 तारीख, 19 मार्च। 19 मार्च को आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसमें यूनियन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाया वो भी अपना जवाब देंगे, उसमें बहस होगी। हाँ। तो साफ है कि एक बड़ी राहत मिली है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। तब तक मजनू की टीले में जो रिफ्यूजी रह रहे हैं, करीब 800 से 1000 के आसपास लोग रह रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और उनकी भी मांग है कि उनको एक वैकल्पिक जगह दिया जाए, उसके बाद अगर इसको खाली कराना है तो डीडीए उस पर एक्शन ले। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जोशी के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के मजनू की टीला में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को केंद्र सरकार की तरफ से सीएए के जरिए जहां एक बड़ी राहत मिली है, वहीं आज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी उनको एक अंतरिम ही सही लेकिन एक बहुत बड़ी राहत मिली है। और हमारे साथ उन जो शरणार्थी हैं उनके वकील आर के बाली साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला था ये पूरा? मामला ये था कि 2011 से जो पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी है वो मजनू का टीला कैंप में रह रहे थे, तो एनजीटी का ऑर्डर था और डीडीए को बोला था कि जो इंक्रोचमेंट है जमुना बाग क्षेत्र से हटाई जाए। तो क्योंकि गवर्नमेंट इनको खुद प्रोटेक्शन दे रही है सीएए के तहत, तो नोटिफिकेशन भी हो गया और गवर्नमेंट की ये क्लियर कट पॉलिसी है कि इनको शरण देनी है, इनको प्रोटेक्शन देनी है और हर टाइप से, और कुछ अलग अलग ऑर्डर्स भी हैं हाई कोर्ट के जिसके तहत सारी फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड करी हुई हैं। तो गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड करी है सारी फैसिलिटीज़। फिलहाल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी रोक लगा दिया, अगली डेट में कंप्लीट सुनवाई होगी। आधार क्या था जिसपे डीडीए इस पे एक्शन ले रहा कि था? जो एनजीटी ने बोला था कि जो जमुना बाग क्षेत्र है उससे सारी इंक्रोचमेंट हटाई जाए। तो मैंने पिटीशन में बोला था कि अगर ये बाग क्षेत्र में आता है तो उसके साथ ही मजनू का टीला गुरुद्वारा भी है और कितना कुछ है दिल्ली में। अगर इस हिसाब से करेंगे तो सबको ही कराना पड़ेगा। जो अक्षरधाम टेम्पल है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज है, फ्लैट है, जो तिब्बती मार्केट है और कितनी कॉलोनीज है बेशुमार। कि ये रिफ्यूजीज के कितने परिवार थे जो इससे प्रभावित हो रहे थे इस आदेश से? इस वाले कैंप में 150 परिवार हैं, टोटल 800 लोग हैं। 800 लोग हैं। हाँ जी। तो अब अगली तारीख कब? 19 तारीख, 19 मार्च। 19 मार्च को आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसमें यूनियन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाया वो भी अपना जवाब देंगे, उसमें बहस होगी। हाँ। तो साफ है कि एक बड़ी राहत मिली है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। तब तक मजनू की टीले में जो रिफ्यूजी रह रहे हैं, करीब 800 से 1000 के आसपास लोग रह रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। और उनकी भी मांग है कि उनको एक वैकल्पिक जगह दिया जाए, उसके बाद अगर इसको खाली कराना है तो डीडीए उस पर एक्शन ले। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जोशी के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के मजनू की टीला में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को केंद्र सरकार की तरफ से सीएए के जरिए जहां एक बड़ी राहत मिली है, वहीं आज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी उनको एक अंतरिम ही सही लेकिन एक बहुत बड़ी राहत मिली है। और हमारे साथ उन जो शरणार्थी हैं उनके वकील आर के बाली साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला था ये पूरा?
मामला ये था कि 2011 से जो पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी है वो मजनू का टीला कैंप में रह रहे थे। तो एनजीटी का ऑर्डर था और डीडीओ को बोला था कि जो इंक्रोचमेंट है जमुना बाड़ क्षेत्र से हटाई जाए। तो क्योंकि गवर्नमेंट इनको खुद प्रोटेक्शन दे रही है सीएए के तहत, तो नोटिफिकेशन भी हो गया और गवर्नमेंट की ये क्लियर कट पॉलिसी है कि इनको शरण देनी है, इनको प्रोटेक्शन देनी है और हर टाइप से, और कुछ अलग अलग ऑर्डर्स भी हैं हाई कोर्ट के जिसके तहत सारी फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड करी हुई हैं। तो गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड करी है सारी फैसिलिटीज़। फिलहाल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी रोक लगा दी है, अगली डेट में कंप्लीट सुनवाई होगी। आधार क्या था जिसपे डीडीए इस पे एक्शन ले रहा कि था? जो एनजीटी ने बोला था कि जो जमुना बाड़ क्षेत्र है उससे सारी इंक्रोचमेंट हटाई जाए। तो मैंने पिटीशन में बोला था कि अगर ये बाड़ क्षेत्र में आता है तो उसके साथ ही मजनू का टीला गुरुद्वारा भी है और कितना कुछ है दिल्ली में। अगर इस हिसाब से करेंगे तो सबको ही कराना पड़ेगा। जो अक्षरधाम टेम्पल है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज है, फ्लैट है, जो तिब्बती मार्केट है और कितनी कॉलोनीज है बेशुमार। कि ये रिफ्यूजीज के कितने परिवार थे जो इससे प्रभावित हो रहे थे इस आदेश? इस वाले कैंप में 150 परिवार हैं, टोटल 800 लोग हैं। 800 लोग हैं। हाँ जी। तो अब अगली तारीख कब? 19 तारीख है, 19 मार्च। 19 मार्च को आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसमें यूनियन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाया वो भी अपना जवाब देंगे, उसमें बहस होगी। हाँ। तो साफ है कि एक बड़ी राहत मिली है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। तब तक मजनू की टीले में जो रिफ्यूजी रह रहे हैं, करीब 800 से 1000 के आसपास लोग रह रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी और उनकी भी मांग है कि उनको एक वैकल्पिक जगह दिया जाए। उसके बाद अगर इसको खाली कराना है तो डीडीए उस पर एक्शन ले। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जोशी के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत। दिल्ली के मजनू की टीला में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को केंद्र सरकार की तरफ से सीएए के जरिए जहां एक बड़ी राहत मिली है, वहीं आज दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी उनको एक अंतरिम ही सही लेकिन एक बहुत बड़ी राहत मिली है। और हमारे साथ उन जो शरणार्थी हैं उनके वकील आर.के. बाली साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या मामला था ये पूरा? मामला ये था कि 2011 से जो पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी है वो मजनू का टीला कैंप में रह रहे थे। तो एनजीटी का ऑर्डर था और डीडीओ को बोला था कि जो इंक्रोचमेंट है जमुना बाड़ क्षेत्र से हटाई जाए। तो क्योंकि गवर्नमेंट इनको खुद प्रोटेक्शन दे रही है सीएए के तहत, तो नोटिफिकेशन भी हो गया और गवर्नमेंट की ये क्लियर कट पॉलिसी है कि इनको शरण देनी है, इनको प्रोटेक्शन देनी है और हर टाइप से, और कुछ अलग अलग ऑर्डर्स भी हैं हाई कोर्ट के जिसके तहत सारी फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड करी हुई हैं। तो गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड करी है सारी फैसिलिटीज़। फिलहाल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी रोक लगा दी है, अगली डेट में कंप्लीट सुनवाई होगी। आधार क्या था जिसपे डीडीए इस पे एक्शन ले रहा कि था? जो एनजीटी ने बोला था कि जो जमुना बाड़ क्षेत्र है उससे सारी इंक्रोचमेंट हटाई जाए। तो मैंने पिटीशन में बोला था कि अगर ये बाड़ क्षेत्र में आता है तो उसके साथ ही मजनू का टीला गुरुद्वारा भी है और कितना कुछ है दिल्ली में। अगर इस हिसाब से करेंगे तो सबको ही कराना पड़ेगा। जो अक्षरधाम टेम्पल है, जो कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज है, फ्लैट है, जो तिब्बती मार्केट है और कितनी कॉलोनीज है बेशुमार। कि ये रिफ्यूजीज के कितने परिवार थे जो इससे प्रभावित हो रहे थे इस आदेश? इस वाले कैंप में 150 परिवार हैं, टोटल 800 लोग हैं। 800 लोग हैं। हाँ जी। तो अब अगली तारीख कब? 19 तारीख है, 19 मार्च। 19 मार्च को आगे क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसमें यूनियन ऑफ इंडिया जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाया वो भी अपना जवाब देंगे, उसमें बहस होगी। हाँ। तो साफ है कि एक बड़ी राहत मिली है। 19 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। तब तक मजनू की टीले में जो रिफ्यूजी रह रहे हैं, करीब 800 से 1000 के आसपास लोग रह रहे हैं, उनको कोई परेशानी नहीं होगी और उनकी भी मांग है कि उनको एक वैकल्पिक जगह दिया जाए। उसके बाद अगर इसको खाली कराना है तो डीडीए उस पर एक्शन ले। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जोशी के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत।